Subscribe to this channel and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, मेरा नाम है वासे और आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए अगर आप एक बिज़नेस ओनर हैं, आप एक दुकानदार हैं या आप एक फ्रीलांसर हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा जो बेसिकली आपका खाता मेंटेन करेगा। अगर आसान अल्फाज में बोलूँ, यानी कि अगर आप एक दुकानदार हैं, आपकी काफ़ी ज़्यादा पेमेंट्स आती हैं जाती हैं, कुछ पेमेंट्स पेंडिंग रह जाती है, यानी कि आपने किसी को उधार दी वो पेमेंट लेनी होती है वगैरह वगैरह। तो आम तौर पर ये होता है कि आप उन सबको एक रजिस्टर के अंदर लिखते हैं, यानी आप मैन्युअली सारा काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो ऐप मैं आपको बताऊंगा उसका ये फ़ायदा होगा कि उसमें आप सारा कुछ उस ऐप के थ्रू कर रहे होंगे, आपका सारा डाटा सिक्योर रहेगा। अगर मिसाल तौर पर अगर आप रजिस्टर के अंदर अपना खाता मेंटेन करते हैं तो हो सकता है कि आपसे वो रजिस्टर गुम हो जाए या किसी भी हादसे की वजह से वो रजिस्टर आपके पास ना रहे, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा अपने बिज़नेस में, क्योंकि सारी डिटेल्स उसके अंदर हैं। तो अगर आप ये ऐप यूज़ करेंगे तो यह फ़ायदा आपको हो जाएगा कि अगर आपका डाटा लॉस भी हो जाता है तो वो कम्प्लीटली लॉस नहीं होता, वो उसी ऐप के अंदर सिक्योर रहता है, यानी उसका एक बैकअप बनता रहता है। तो ये फ़ायदा है। तो जो इस वीडियो में मैं ऐप के बारे में बताऊंगा उसका नाम हिसाब है। इसके आगे मैं डिटेल में बताऊंगा इस ऐप के सारे फीचर्स के बारे में। मेन चीज़ यही है कि ये एक ऐसा ऐप है जो आपका खाता मेंटेन करता है, और उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ीचर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा और जो आपके बिज़नेस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसके बारे में मैं आगे इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखेगा। इस वीडियो के दरमियान ही मैं उस एक ख़ास फ़ीचर के बारे में बताऊँगा जो इस ऐप के अंदर बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, बहुत ही एक्सक्लूसिव है, यानी इस ऐप के लिए वो ख़ास है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने फ़ोन की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना फ्री का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो अभी मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर आ चुका हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये ऐप अभी iOS यूज़र्स यानी आईफोन यूज़र्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है तो ये ऐप उसमें इंस्टॉल आराम से हो सकता है। तो ऐप इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमने अपना प्ले स्टोर ओपन कर देना है। यहाँ पर हम सर्च बार में ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे हिसाब, HISAAB, और हम सर्च कर देंगे। इस ऐप का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट ऐप आ जाएंगे। हमने जो क्लिक करना है वो ये थर्ड वन है, हिसाब आसान डिजिटल खाता रिटेल और बिज़नेस। तो आप देख सकते हैं इसमें ये ब्लू कलर की बुक से बनी होगी जो इस ऐप का आइकन है। हम इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो ऐप इंस्टॉल हो गया, इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस ऐप का ये भी फ़ीचर है कि आप इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। आप रोमन उर्दू यूज़ कर सकते हैं, आप इंग्लिश में ऐप को यूज़ कर सकते हैं और आप उर्दू में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात भी मैं बताता चलूँ उर्दू से कि ये ऐप पाकिस्तानी मेड है, ये बाहर का ऐप नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर ये ऐप बनाया गया है। तो उसका एक एडवांटेज ये भी है कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो अगर आपको कोई भी इशू आता है, जब आप इनकी कस्टमर फीडबैक से बात करेंगे तो आपका इशू जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप सेम कंट्री में है तो टाइम जोन भी सेम ही होता है। तो ये भी एक एडवांटेज है सेम कंट्री का ऐप होने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने उर्दू सेलेक्ट की थी तो सारा ऐप उर्दू में कन्वर्ट हो गया। मैं अंग्रेज़ी को सिलेक्ट करूँगा तो ये वापस सारा इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ से कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। आप लैंग्वेज को आगे सेटिंग के अंदर जाके दोबारा चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको उर्दू में रखना चाहते हैं उर्दू में, या इंग्लिश करें तो इंग्लिश में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर मोबाइल नंबर लिखा रहा है, क्योंकि हम ये ऐप पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं तो हमें अपना अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पर नीचे लिखा है क्रिएट न्यू अकाउंट, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जिससे आपका अकाउंट रजिस्टर होगा। मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप अपना जो भी दुकान या बिज़नेस का जो भी मोबाइल नंबर है वो डालें। मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूंगा और ये एक मुझे OTP भेजेंगे जो मुझे यहाँ पर लिखनी है, और ये OTP ही आपका पासवर्ड भी होगा। तो यहाँ पर मैं वो OTP डाल देता हूँ। ऊपर मुझे SMS आ गया है। तो ये रही ऐप की होम स्क्रीन। सबसे पहले हम यहाँ पर चले जाते हैं, नीचे लिखा रहा अकाउंट, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स मैं आपको इस ऐप के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले लिखा है बिज़नेस डिटेल्स, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप इस ऐप के अंदर 5 डिफरेंट बिजनेसेस सेट कर सकते हैं। यानी अगर आपकी एक करियाने की दुकान है, दूसरी कपड़ों की वगैरह वगैरह, तो अगर आपके पास 5 डिफरेंट किस्म के बिज़नेस है तो आप उन 5 बिज़नेसेस को इसे एक ऐप के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और उन सब 5 बिज़नेसेस का जो भी खाता होगा वो अलग मेंटेन होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले लिखा है बिज़नेस का नाम, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी शॉप का जो भी नाम है वो आप लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ करियाना स्टोर एग्जाम्पल के तौर पर, और डन के पे क्लिक करते हैं। और आप यहाँ से उसकी कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शनल है। हम अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आपका बिज़नेस सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं दूसरा बिज़नेस यहाँ पर डालना चाहता हूँ, नीचे लिखा रहा है क्रिएट न्यू बिज़नेस, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं कोई भी ABC फ़िलहाल लिख देता हूँ कि ये मेरी दूसरी दुकान या कारोबार का नाम है। यहाँ से उसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे और सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये रहा ये। अब बैक पे अगर हम चले जाएं तो बैकअप लिखा आ रहा है। अगर हम बैकअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी खाता डाला होगा इस ऐप के अंदर तो वो आपका बैकअप मेंटेन हो रहा होगा। तो ये एक और चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। आप साथ साथ अपने डाटा को बैकअप करते रहा करें। इसके बाद आ जाता है ऐप लैंग्वेज। तो यहाँ से अगेन अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है, आपने उसको उर्दू में रखा है, आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ इंग्लिश से उर्दू में भी जा सकते हैं। अब अगर हम होम स्क्रीन पे आ जाएं तो यहाँ पर ऊपर लिखा आ रहा है ABC। अगर मैं ABC पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर वो आपके डिफरेंट बिजनेसेस दिखा देगा। मैंने भी फ़िलहाल 2 रखे थे तो मैं करियाना स्टोर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ऐड न्यू कस्टमर के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो आपसे डिवाइस की परमिशन मांगेगा कि आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट दे दें, तो आप अलाउ कर देगा। तो इस तरह अगर आपके कस्टमर का नंबर आपके मोबाइल के अंदर सेव है तो वो आपसे आराम से एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर मैं कस्टमर का नाम सर्च कर लेता हूँ, ऐड के बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा रहा है कॉन्टैक्ट एडिट सक्सेसफुली, और यहाँ पर ये हमें एक कॉन्टैक्ट दिखा देगा। आप देख सकते हैं वासे अली। तो मैंने भी अपना नंबर यहाँ पर सेव किया है, लिखा रहा है अकाउंट इस क्लियर, यानी कोई खाता नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैंने इस बंदे को 500 रुपये उधार दिए थे जिसका खाता मैं मेंटेन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस रेड बटन पे क्लिक करूँगा जिधर लिखा आई गिव। मैंने अगर उससे 500 रुपये उधार दिए तो मैं यहाँ 500 लिख दूँगा। यहाँ पर उसकी कोई भी डिटेल लिख दूँगा, जिस तरह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शैम्पू के मिसाल तौर पर उसने करियाने की दुकान से शैम्पू लिए थे 500 रुपये की, जिसके भी उसने पैसे नहीं दिए। यहाँ पर नीचे कैलेंडर आ रहा है, आप यहाँ से डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि उसने किस तारीख को शैम्पू ख़रीदा था। और रिसीव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने अगर कोई रिसीप वगैरह बनाई थी आप उसकी पिक्चर लेकर यहाँ गैलरी से इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जो कि अच्छा प्रूफ रहता है कि आपने उस बंदे को पैसे दिए थे जो उसने आपको वापस करने हैं। ये सब चीज़ें करने के बाद आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका खाता मेंटेन हो जाएगा कि आपने इस कस्टमर को या इस बंदे को 500 रुपये दिए थे और इसने भी आपको वापस करने हैं। जो मेन चीज़ मुझे इस ऐप की बहुत अच्छी लगी है, जो इसको बाकी ऐप से मुख्तलिफ कर देती है, वो है इसकी SMS सर्विस या SMS रिमाइंडर्स। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस बंदे को एक रिमाइंडर देना चाहता हूं कि इससे मुझे 500 रुपये या मेरे जितने भी पैसे हैं वापस करने हैं, ऊपर लिखा रहा है SMS 3, यानी कि मेरे पास इस ऐप के अंदर हर कस्टमर के लिए पहले 3 SMS फ्री होते हैं। तो मैं SMS के बटन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आप इंग्लिश में या रोमन उर्दू जिसमें चाहें भेज सकते हैं और आप सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह जो भी आपका कस्टमर है उसको ये SMS चला जाएगा। दूसरा तरीका व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप ओपन होगा और वहाँ से डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हैं। तीसरा तरीका है कलेक्शन का। तो कलेक्शन का तरीका ये है कि आप किस तरीक़ों से पैसे वसूल करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है। एक ये है कि आप 7 दिन कर लें, 15 दिन कर लें वगैरह वगैरह, या आप सेट डेट के ऊपर क्लिक करें, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। मैं कहता हूँ कि मैं 28 मार्च को उस बंदे को रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि 28 तारीख को वो मेरे 500 रुपये मुझे वापस कर दे जो मैंने अपने बिज़नेस के लिए उसको उधार दिए थे। 28 तारीख को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं लिखा है रिमाइंडर एडिट सक्सेसफुली। तो 28 तारीख को उस कस्टमर को मैसेज SMS फ्री SMS रिमाइंडर चला जाएगा कि उसने मेरे 500 रुपये वापस करने हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इस ऐप की। अब अगेन अगर आपने किसी और को पेमेंट करनी है, क्योंकि आप एक दुकानदार हो सकता है कि आपने ख़ुद किसी अपने डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से सामान उठाया हो उधारा और अब आपने उसको किसी ख़ास डेट पर पैसे देने हैं, तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं कि आप बैक जा सकते हैं। यहाँ पर एक और प्रोफाइल ऐड कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पर ऐप में मैंने एक और बंदा ऐड कर दिए। मिसाल तौर पर ये सप्लायर है, यानी मैं एक किराने वाला और मैंने उससे तकरीबन 5000 का माल उठाया था और मैंने अभी तक उसके पैसे नहीं दिए, तो मैंने उसको पैसे देने हैं। तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि अपने लिए यहाँ पर खाता ऐड कर दूँगा कि मैंने इस बंदे के 5000 देने हैं। मैं यहाँ पर सबसे बटन में क्लिक करूँगा, आई गॉड, यहाँ पर मैं 5000 टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर आप डिटेल वगैरह कोई भी ऐड करना चाहे कर दें। मैं सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा आ गया कि मैंने उसको 5000 रुपये देने हैं और मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, यहाँ पर इसकी एडिट वगैरह भी कर सकता हूँ और उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि जिस तरीके से आप अपना खाता मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना जो भी आपका कस्टमर या आपका सप्लायर जो भी है जिसका भी आपने खाता ढूंढना, आप उसका नाम या नंबर डाल के ढूंढ सकते हैं, ना कि आपको रजिस्टर में अपना खोलना पड़े और उसमें ढूंढना पड़े कि किधर है वो बंदा। तो ये बहुत ही अच्छा और फास्ट तरीका है। अगेन ये सिक्योर भी है, इसमें आपका वो रजिस्टर वाला झंझट नहीं होगा कि आपका रजिस्टर गुम हो जाए या रजिस्टर कुछ हो जाए तो क्या होगा। ये सारा कुछ ऑनलाइन है, सिक्योर है। तो ये है कुछ खुसूसियात इस ऐप की। और ये
क्यों हर बिज़नेस ओनर के पास होना चाहिए, बेशक वो एक स्मॉल बिजनेसमैन हो या घर में बिज़नेस कर रहा हो या एक फ्रीलांसर ही क्यों ना हो, तो ये ऐप काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उन लोगों के लिए। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के रिलेटेड नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।